चलिए तो बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर कीप इट क्लोज, लिटिल क्लोज। सो सर एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं तो किसी गैदरिंग के सामने बोलूँ या फिर किसी क्लास के सामने जैसे बोलूँ तो जैसे हाथ कांपना, पैर कांपना या फिर मतलब से वर्ड्स ब्लैंक हो जाना, माइंड में वर्ड्स नहीं याद आते। तो सर इसको कैसे मतलब ठीक कर सकते हैं या फिर इसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना हो कैसे कर सकते हैं सर? देखिए, यहाँ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश और इन हिंदी? ऑब्वियसली इन इंग्लिश। यस सर, In English. See, first of all, when you are facing such issues, see, when you are at your bench, आप जब बेंच पे बैठे हुए हो, आपके डेस्क पे बैठे हुए हो, तो आपको ऐसा लगता है आपके पास सारे थॉट्स है, आपके पास सारे आइडियाज़ है, क्लियर है। पर जैसे ही आप सामने जाते हो और आप ऑडियंस को देखते हो, आपके ही क्लासमेट्स को देखते हो, तो आपको लगता है आपसे नहीं हो पाएगा, आप ब्लैकआउट हो जाते हो, या थोड़ा बहुत आप होल्ड कर भी लेते हो इमोशंस को कि यार मैं कर लूँगा, तो फिर आप बोलना भी शुरू कर जाते हो। बहुत बार माउथ भी ड्राई हो जाता है, यस सर। आपके पैर भी कांपने लगते हैं, चाहे एक पैर या पाँव के मूवमेंट्स भी शुरू हो जाते हैं आपके, है ना। तो ऐसी केसेस में क्या होता है कि सबसे पहले इन स्थितियों को ओवरकम करने के लिए, देखिए, इंग्लिश इशू नहीं होता सबसे पहली बात, क्योंकि अगर इंग्लिश इशू होता तो आप आपकी डेस्क पे बैठकर भी कुछ भी प्लान नहीं कर पाते, आपके पास थॉट्स भी नहीं आते, ये फैक्ट है। अगर इंग्लिश ही इशू होता, आपको कोई टॉपिक मिला है कि भाई इसका टर्न आने वाला है और मुझे जाके बोलना है, तो आप पहले से गिव अप कर देते, भाई मुझे तो आ ही नहीं रहा है, मुझे बुला ही क्यों रहे हो, सही है कि नहीं। पर इंग्लिश इशू नहीं है, इसलिए आप आ जाते हो, आपने शायद प्रिपेयर भी कर रखा है वो टॉपिक, फिर जब आप आते हो तो आपके साथ ये इश्यूज होने लगते हैं। इसे कहते हैं आप प्रेजेंटेशन स्ट्रेस। जब आप स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए जब आप बोलना शुरू करते हो, पर्पस के लिए, यही बात आपको डेस्क पे अपने पार्टनर को, बेंचमेट को बोलनी पड़े तो नहीं होने वाला है, कुछ भी इश्यू नहीं आएगा। तो इस प्रेजेंटेशन स्ट्रेस के लिए सबसे पहले मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप ऐसी सिचुएशंस को बार बार फेस करें, और जब भी आपका टर्न आए, पहली बात तो आप अपने आप को एनालाइज मत करिए, प्लान मत करिए कि क्या होगा, मैं वहाँ जाऊँगा तो कैसा होगा। थोड़ा सा न्यूट्रल होइए, या ये मैं कहूँ कि नकटा बन जाइए। नकटा समझते हैं आप, मतलब बेशरम बन जाइए, यार जो होगा वो देखा जाएगा। जब आप आपकी ब्रेन को, इमोशंस को इस तरह से ट्रेन करते हो, बहुत बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है यार मेरी इज्जत दाव पे है, अगर मैं रुक गया तो। ये बहुत बार ये भी होता है कि आप को-एड में हो या गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में, तब ज़्यादा और आपको स्ट्रेस आ जाता है कि यार ये तो और ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर मैं रुक गया तो मैं एज अ टीचर भी, मेरे साथ भी हो सकता है कि अगर मैं स्टूडेंट्स के सामने कुछ बोल रहा हूँ और वहाँ मैं कहीं अटक गया तो यहाँ मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये जो सोच है ये आपसे गलती करवा ही देगा। इसलिए सबसे पहले आपको बेशरम होना है, नकटा होना है ना। आपको अपने आप को एनालाइज नहीं करना है और आकर आपको बोलना शुरू करना है। सबसे पहले इसे कहते हैं फिजिकल अप्रोच। आप फिजिकली अपने आप को फ्री कर रहे हैं। इंग्लिश में आपका कोई इश्यू था ही नहीं, पहली बात तो। ये कैसे होता है, जैसे आप फर्स्ट टाइम 4 व्हीलर आप में से किसी ने चला रखी हो, तो आप देखना कि जब आप 4 व्हीलर चलाते हो तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो। उसी तरह से जब आप ये आकर बोल रहे हो आपके टॉपिक को, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस हो गए हो, क्योंकि आपने पहले 4 व्हीलर नहीं चलाई, तो आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ रहा है। और यहाँ भी आपको बहुत सारी चीज़ों को, इमोशन को मैनेज करना है, आपके कंटेंट यानी आपके आर्टिकल को, आपके लिटरेचर को मैनेज करना है, तो ये सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ रही है। जब 4 व्हीलर आप शुरुआत में चला रहे हो तो देखना आपके पाम में, आपकी हथेलियों में स्वेटिंग आ जाती है, आपके सर में भी आ जाएगी, आप थोड़े से डरोगे भी, ओवर कॉन्शियस हो जाओगे, गाय वहाँ खड़ी हुई, आप ब्रेक यहीं लगा दोगे, है ना। यह बहुत कुछ हो सकता है आपके साथ। पर जैसे जैसे फिजिकली आप चलाना शुरू करते हो, बार बार चलाते हो 4 व्हीलर को, आप देखना वो सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो सारी आपकी नॉलेज थी, जो आपको ड्राइविंग को लेकर थी, वो पास ऑन किस पे हो गई, उसे कहते हैं बॉडी मेमोरी पे चली गई। नॉलेज किस में चली गई, आपके बॉडी मेमोरी पे। इसी तरह से अभी आप नॉलेज बेस्ड स्पीकिंग कर रहे हो। अभी जब आप आ रहे हो, आपकी बॉडी मेमोरी ट्रेन नहीं हुई है, वो खुली नहीं है, यूज टू नहीं हुई है, इसलिए बार बार आप हर चीज को प्लान कर रहे हो कि अगर अटक भी गया तो मैं ये करूंगा, अगर भूल गया तो क्या। ये 4 व्हीलर की ड्राइविंग की तरह हो रहा है, टू मच कॉन्शियस हो गए। तो अब क्या करोगे कि पहली बात, आप अगर क्लासरूम में बार बार मौका ना मिले तो आप आपकी एक सेल्फ टीम बनाइए, जिसमें बार बार आप लोग इकट्ठा होइए और एक जना आकर प्रेजेंटेशन देगा। आप थोड़े छोटे से ग्रुप से स्टार्ट करिए, क्योंकि देखिए प्रेजेंटेशन तो प्रेजेंटेशन है, वो चाहे एक अकेले आदमी के साथ, अगर अभी आपसे कहा जाए कि आपका जॉब इंटरव्यू है, आपको नहीं लगता कि यहाँ तो क्लास में आप 50 लोगों के सामने बोल रहे हो, वहाँ एक बंदे को फेस करना है, वहाँ भी आप परेशान हो जाओगे, वहाँ भी आपको स्ट्रेस आएगा, गारंटी है।
जबकि सिंपल सवाल पूछे जा रहे हैं आपको, है या नहीं? यस तो ये स्ट्रेस सिचुएशन, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन स्ट्रेस। आपको इसको ओवरकम करने के लिए आपको हर चीज़ को बॉडी मेमोरी कब बनेगी? जब बार बार आप वही चीज़ों को करना शुरू कर दोगे। हर चीज़ की एक मेमोरी होती है। तो सबसे पहले ये इंग्लिश इशू नहीं है, इशू कौन सा था? कॉन्फिडेंस बिल्डअप। एक्चुअली इनकॉन्फिडेंट भी नहीं हो आप, कॉन्फिडेंट अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, करेज अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। आपको क्या करना है? फिजिकली आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है वो चीज़ को बार बार करना है। हाँ, अगर इंग्लिश इशू है तो हम इंग्लिश को ठीक करें, लेकिन अगर इंग्लिश इशू है ही नहीं, सब्जेक्ट ऑलरेडी आपके पास क्लियर है, तो फिर वो प्रेजेंटेशन इशू है, प्रेजेंटेशन स्ट्रेस है। ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आप कैसे करोगे? आप बार बार उस चीज़ों को करना शुरू करें। पहले थोड़े लोगों के सामने बोले, ठीक है, क्योंकि बार बार क्लास में चांस मिले ये ज़रूरी नहीं है। हफ्ते में एक बार भी आए, हफ्ते में 3 दिन भी आए, या रोज भी आए। रोज आए तो बहुत अच्छा है, पर ऐसा होता नहीं है। मुझे लगता है कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है। आपको करना क्या है? डर के साथ भी आना है, लेकिन आना है, लेकिन आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको न्यूट्रलाइज करना है। कुछ सोचना ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बीच में रुकी तो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, इससे आपकी बॉडी मेमोरी जो है वो खुलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप 4 व्हीलर चला रहे हो, क्या होगा यार, एक्सीडेंट ही तो हो जाएगा। आपको गाड़ी का टकराने का भी तो डर रहता है क्या? तो फिर बहुत बार ट्रेनर पे भी डिपेंड करता है। बहुत बार मेरे स्टूडेंट होते हैं, जब वो बोलने आते हैं और वो डरते हैं, तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, तू स्ट्रेस मत ले, चिंता मत कर, मैं हूँ ना, अगर कहीं अटक गया तो मैं बता दूंगा तुझे। तो उसको यार गुड फील होता है उस वक्त, चलो ठीक है, इतना तो पैम्पर मिल गया उसको, तो इस चक्कर में वो बोलना भी शुरू कर देता है। तो बहुत बार ट्रेनर के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके मेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से मोटिवेट करता है उस सिचुएशन के अंदर। ठीक है? यस। यस।